गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ निखिल पलाई। आज मैं एक वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। तो ये वीडियो जो है पैसिफिक एमएलएम रिलेटेड है। जो कोई बंदा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में ज्वाइन करता है, ये 10 गोल्डन रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। तो इसका मतलब होता है जब भी आप कोई कंपनी में ज्वाइन करते हो, ऐसे 10 कौन सा चीज है जो आपको 100% फॉलो करना चाहिए। अगर आप ये चीज फॉलो करोगे तो आप 100% सक्सेस हो सकते हो। तो ये गोल्डन रूल का 1 नंबर पे आता है 100% प्रोडक्ट यूज। जब भी आप कोई कंपनी में ज्वाइन करते हो, ध्यान में रखना, अगर वो कंपनी में कुछ प्रोडक्ट है और मार्केट में सेम प्रोडक्ट है, आप वो मार्केट प्रोडक्ट को छोड़ के वो प्रोडक्ट यूज करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको जो पेमेंट आएगा वो पर्टिकुलर वही कंपनी से आएगा जो कंपनी में आप बिजनेस ज्वाइन किया है। तो इसी वजह से आपको 100% प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट में आता है कम्युनिकेट विथ योर ग्रोइंग एंड एक्टिव ऑफलाइन। जब भी एक्टिव ऑफलाइन ग्रोइंग ऑफलाइन का मतलब समझाता हूं, जब आप किसी के ग्रुप में ज्वाइन करते हो, जो आपको स्पॉन्सर करता है वो आपके इमीडिएट ऑफलाइन होता है। कभी कभी क्या होता है, जिसने आपको ज्वाइन किया वो इतना एक्टिव ना हो, उसके ऊपर आप एक पॉइंट आएगा जहां पे आपको एक ग्रोइंग एंड एक्टिव ऑफलाइन मिलेगा, जिसको काफी सारे इंटरेस्ट होगा आपके बिजनेस में। तो ध्यान में रखना, आप उसके साथ कम्युनिकेट कीजिए, एवरी डे उससे थोड़ा थोड़ा बात कीजिए, क्योंकि आपको उसके जैसा बनना है पर्टिकुलर बिजनेस में, क्योंकि वो बंदा इस बिजनेस में सक्सेसफुल है। ये दूसरे के बाद तीसरे पॉइंट आता है लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग आपको एक रॉ मटेरियल है, क्योंकि बिजनेस 2 तरीका से चलता है, एक तो इन्वेस्टमेंट के वजह से या तो ड्रीम के वजह से। तो पर्टिकुलर दिस बिजनेस में, नेटवर्किंग बिजनेस में हमारे इन्वेस्टमेंट 0 होता है। जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो इसका मतलब होता है ड्रीम के वजह से चलेगा। तो इसलिए आप लिस्ट बिल्डिंग में 2 चीज का लिस्ट बनाना, एक है ड्रीम पार्ट एंड दूसरा होता है नेम पार्ट। तो ड्रीम लिस्ट में आपको शॉर्ट टर्म ड्रीम में 6 महीने के अंदर 1 से 2 लाख के अंदर 1-2 ड्रीम लिखना है। 1 से 2 साल के अंदर 2 से 5 लाख में 2-3 ड्रीम काउंटिंग करना है। और इसके बाद लॉन्ग टर्म ड्रीम 2 to 5 ईयर्स में जो आपको 10-15 लाख से ऊपर क्या क्या चाहिए वो लिखना है। क्योंकि ये सारे चीज लिखने का मतलब होता है आपको माइंड में फीड हो जाएगा, जो पर्टिकुलर मैं जो बिजनेस करने जा रहा हूं, इस बिजनेस से मुझे ये 4 या 5 चीज अचीव करना है, ताकि आपको मोटिवेशनल फोर्सिंग मिलेगा काम करने के लिए। इसके बाद जो लिस्ट बिल्डिंग में नाम लिस्ट बनाना है। नेम लिस्ट बनाने का आज के डेट में सिंपल तरीका है आपका मोबाइल फोन। आपके मोबाइल फोन पे देखोगे आपको 400 से 500 नाम है ऑलरेडी, उसमें मिल जाएगा। उसके बाद सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक फ्रेंड्स आपका 200-300 होगा। इसके बाद आपका यूट्यूब में अगर है तो यूट्यूब का फ्रेंड्स कुछ रहेगा। इसके बाद इंस्टाग्राम है, इसके बाद आपको सोशल साइट में व्हाट्सएप है। ये सारे चीज से आपको नेम मिल जाएगा, जो आजकल सिंपल सी चीज है, उसमें से नेम फाउंड आउट करना। इसके बाद फोर्थ में जो पॉइंट आता है कॉन्टैक्टिंग इन्वाइटिंग। जो नेम बनाने के बाद कॉन्टैक्ट इन्वाइट करोगे, तो कॉन्टैक्ट इन्वाइट जब करोगे तो ध्यान में रखना, जब भी आप नेम लिस्ट बनाओगे उसको कैटेगोराइज बनाइए कि ये जॉब क्लास पीपल है, ये बिजनेस क्लास पीपल है, इसका सैलरी कितना है, इसका फैमिली बैकग्राउंड कितना है, इसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, तो इसका हेल्थ स्टेटस क्या है, उसके बच्चों का ग्रोथ स्टेटस क्या है। तो ये सारे चीज कैटेगोरिया बनाइए लिस्ट के साथ, ताकि जब भी आप उसको कांटेक्ट करोगे वो हिसाब से अप्रोच कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसका हेल्थ का चैलेंज है, तो आप उसके साथ बात कर सकते हो कि आप आज के डेट में काफी अच्छा इनकम कर रहे हो, सब कुछ ठीक है, अगर आपका हेल्थ थोड़ा सही होता तो और भी अच्छा आप बेनिफिट हो सकते थे। तो वो आगे वाला बोलेगा तो ठीक है, क्या कर सकते हैं, डॉक्टर के पास से जा रहे हैं। नहीं फ्रेंड्स, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है जिसमें आप अपने आप को हेल्दी एंड फिट रख सकते हो। वो अगर पूछेगा आपको क्या है, आप उसको बोलना ठीक है, इस बारे में तो मैं आपको फोन पे नहीं बता सकता हूं, या फिर हमें ऑनलाइन मीटिंग करना पड़ेगा, जूम मीटिंग या फिर गूगल मीट, या फिर उसके घर में जाकर मीटिंग करना, ये आप डिसाइड कर लो। और आप ध्यान में रखना, जब कांटेक्ट करोगे 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर कांटेक्ट खत्म करना। क्योंकि कभी कभी हमें गलतियां क्या होता है, कांटेक्ट में इतना एक्साइटेड होते हैं ना, पूरा प्लान ही बोल देते हैं। जब हमने पूरा प्लान कांटेक्ट में बोल दिया, उसके आगे कुछ बचा ही नहीं देखने के लिए। तो ये कांटेक्ट करने के बाद इसके बाद आता है जो नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका 5 नंबर में, शो द प्लान। तो शो द प्लान मतलब उसमें आप प्लान उसके हिसाब से बताइए। क्या है कि हमें जब बिजनेस प्लान होता है या हेल्थ प्लान होता है, तो ये 2 अलग अलग कैटेगरी के प्लान। अगर कोई बंदे को हेल्थ चैलेंजेस है, प्लीज उसको बिजनेस प्लान मत बताइए, क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट क्या है फाइंड आउट कीजिए। उसको पैसों की जरूरत है या हेल्थ की जरूरत है,
तो जो चीज आपको जरूरत लगेगा वही चीज के हिसाब से उसका प्लान बताइए, और ये प्लान ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट के अंदर खत्म कीजिए। ज्यादा प्लान मत बताइए, पूरा एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, क्योंकि 20-25 मिनट से ऊपर उसका पेशेंस नहीं रहता। टू दी पॉइंट बात कीजिए, और ध्यान में रखना प्लान खत्म होने के बाद एक प्रोडक्ट डेमो 100% उसको दिखाना, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट डेमो उसको दिखाओगे उसके दिमाग में बिठेगा, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग। हम जितने भी अच्छे बोलेंगे कंपनी के बारे में, प्रोफाइल के बारे में, सिर्फ बोलेंगे। जब उसको दिखाओगे कि देखो ये प्रोडक्ट में मैजिक है, इतना अच्छा काम करता है, जब एक बार आप उसको प्रोडक्ट डेमो दिखाओगे तो उसका बिलीव हो जाएगा, यस ये प्रोडक्ट काम करता है। और इसके साथ साथ हो सके तो वो इस सेम कैटेगरी में किसको प्रोडक्ट देके रिजल्ट आया है उसका एग्जाम्पल दीजिए, उसका अगर वीडियो है उसको दिखाइए, या फिर जरूरत पड़ने पर उसके साथ बात कीजिए, बात करवा दीजिए उसको, ताकि ये सारी चीज जब आप करोगे प्लान दिखाने के टाइम पे आगे वाला क्या होता है आपको बिलीव करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका 6 में फॉलोअप करने के लिए आप उसको डिटेल प्लान इंफॉर्मेशन देने के बाद उसको 1-2 यूट्यूब वीडियो दे दो लिंक कि आप ये देखो, मैं आपसे बात करूंगा। कुछ ब्रोचर वगैरह अगर आपके पास है तो आप उसको दे सकते हो कि इसमें पढ़ सकते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन है तो दे सकते हो। तो ये सारी चीज उसको देके आओगे, उसके बाद फॉलोअप करोगे 24 से 48 घंटे के अंदर। आप पूछना वो वीडियो देखा क्या, कितना एक्साइटेड पॉइंट लगा, उसमें क्या क्या चीज अच्छा लगा। आप हमेशा अच्छी चीज बात करना। तो ये सारी चीज करने के बाद जैसे ही वो ज्वाइनिंग हो जाता है उसके बाद आता है वही फॉलो थ्रू। तो फॉलो थ्रू टॉपिक में हमें क्या करना है, एक बार उसने ज्वाइन हो गया, हमारे यहाँ पे गलत क्या हो जाता है, एक बार वो तो आ गया, बाकी दूसरे के पीछे भागते हैं, फिर तीसरे के पीछे, फिर चौथे के पीछे। नहीं फ्रेंड्स, एक बार अगर वो साइन अप हुआ तो इसका मतलब सोचो कि बिजनेस आपका स्टार्ट हुआ है। फिर उसके साथ जिंदगी भर हर दिन फॉलो थ्रू करना। सुबह गुड मॉर्निंग मैसेज आप भेज सकते हो, अच्छे खासे वीडियो का यूट्यूब लिंक उसको भेजिए, उसके ड्रीम के बारे में बात कीजिए, उसको बोलिए कि सोचो उसका कार का ड्रीम है, भैया सोचो आपके कार में आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हो, मैं आपके बाजू वाले सीट में बैठा हूं, लॉन्ग ड्राइव करेंगे तो कैसा लगेगा। तो इसका मतलब है उसका ड्रीम फोकस करो, मोटिवेट करो, ताकि वो धीरे 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 आपके साथ खुल जाए और खुल के बात करने लगेगा। और उसके बाद सेम फॉर्मूला उसका कॉन्टैक्टिंग करना, 2-3 प्लान दिखाना, ये सारी चीज फॉलो थ्रू में आप करते रहिए। तो ये हो गया 6 पार्ट। बाकी 7th नंबर पार्ट में होता है जो खुद को अपडेट करने के लिए आपको कुछ चीज करना पड़ेगा, जैसे हो गया बुक्स। दुनिया में फ्रेंड्स ध्यान में रखना, कोई भी चीज करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत है। जब आप 10th का एग्जाम दिया था तभी आपने 10th का बुक पढ़ा था, क्योंकि नॉलेज लेना जरूरी था। तभी आपने हिस्ट्री पढ़ा था, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जो भी सब्जेक्ट है आपने पढ़ा था। तो इसलिए जब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करोगे उसका भी बुक्स है। हम लोग गलतियां क्या करते हैं, सोचते हैं हमारे पास सब कुछ नॉलेज है। फ्रेंड्स, आपके पास सारे नॉलेज है, लेकिन पर्टिकुलर वो फील्ड में है जो फील्ड में आपने नॉलेज लिया है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज आपको लेना पड़ेगा, इसके लिए आपको बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा पहला बुक मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, जो लाइफ में कभी आपने सुना नहीं होगा। तो इसका हिंदी वर्जन है बड़ा सोच का बड़ा जादू। अगर आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा। एक कहावत है, अगर आप आसमान को सोचोगे आपको सूरज या चांद मिलेगा, अगर आप सूरज या चांद को सोचोगे तो आपको स्टार मिलेगा, अगर आप स्टार को सोचोगे तो आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। तो इसलिए फ्रेंड्स, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग एक ऐसा बुक है वो आपका दिमाग ओपन करता है, यस यू कैन अचीव एवरीथिंग। इसके बाद यू कैन विन बुक पढ़िए। यू कैन विन बुक शिव खेरा का बहुत अच्छा ऑथर है, वहां पे आप कैसे विनर बन सकते हो, वो बुक्स में आपको बताता है कैसे आप विनर बन सकते हो। और एक थर्ड एक बुक मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो आपका हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो आप आपके अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ कैसे विन कर सकते हो उसको। तो ये 3 बुक मैं स्पेसिफिक रेकमेंड करूंगा। इसके आगे तो बहुत सारे बुक है, जैसे कि पाराबोला पाइपलाइंस, हु टोल्ड द अमेरिकन ड्रीम्स, नेटवर्क मार्केटिंग द वे ऑफ लाइफ, इस तरह से काफी सारे बुक है। आप पढ़ते ही जाओगे, खत्म नहीं होगा। इसलिए ये 3 बेसिक बुक है। इसके आगे जो भी बुक है आपके जो एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है उसके साथ आप कॉन्टैक्ट करके बुक्स पढ़िए। इसके बाद आपको 8 नंबर पे जो होता है, जो सीरीज वगैरह, यूट्यूब वीडियो वगैरह, वो देखिए। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वीडियो एवरी डे आप देखिए। बुक्स 15 से 20 मिनट पढ़िए और एक वीडियो मिनिमम देखिए जो 20 से 25 मिनट। ये जो आप यूट्यूब वीडियो देखने का टाइमिंग है, रात को सोने से पहले आप देख सकते हो या फिर सुबह उठने के बाद देख सकते हो। कभी भी आप टाइम निकालो, एटलीस्ट 20-25 मिनट का आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड वाला वीडियो देखिए, जिसमें कुछ आपका, अगर आप कोई कंपनी में ज्वाइन किया, उसका कोई कंपनी के एमडी ने कुछ मैसेज दिया वो देखिए। अगर आपका वो कंपनी का कुछ डेमो वगैरह है वो देखिए। तो इस तरह से कुछ लिंक पॉजिटिव बेस में आपको सीडी वगैरह अगर मिल रहा है आपको, या फिर लिंक वगैरह मिल रहा है, उसमें आप एवरीडे कुछ ना कुछ देखिए। ये देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद 9th में जो पॉइंट है, अटेंड ऑल फंक्शंस।
फ्रेंड्स फंक्शन तो आजकल ऑनलाइन में होता है काफी सारे, क्योंकि कोविड आने के बाद हमें ऑफलाइन फंक्शन होता ही नहीं है। तो ऑनलाइन में जो भी गूगल मीट हो या फिर आपका जूम मीट हो या फिर आपका यूट्यूब लिंक हो, जो भी फंक्शन है आप 100% ट्राई कीजिए वो फंक्शन अटेंड करने को। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप फंक्शन अटेंड करोगे, इसमें से देखिए बुक्स पढ़ने में आपका माइंड पॉजिटिव हुआ, आप यूट्यूब लिंक देखने में आप सक्सेसफुल लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में जाने, और अगर आप फंक्शन अटेंड करते हो तो इसमें जो भी पर्टिकुलर बिजनेस में सक्सेसफुल है, जो लाखों में कमा रहे हैं, जो आपका टारगेट है, जो आपका गोल है, वो बंदे को आप लाइव रूबरू हो पाओगे या देख पाओगे, लाइव उसको सुन पाओगे। इसीलिए फंक्शन अटेंड करना जरूरी है। ये 9th पॉइंट के बाद, और 10th में जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी एंड टीचेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी किस चीज का हमें होना चाहिए? पहली बात होता है अकाउंटेबल आपको होना चाहिए टाइम। क्योंकि फ्रेंड्स आजकल देखने को मिलता है अगर आप 10 बजे किसी को टाइम दे रहे हो तो 9:59 के अंदर वहां पे पहुंच जाना चाहिए, ताकि कल शार्प 10। क्योंकि अगर आप टाइमली जाके पहुंचते हो, अगर आगे वाला बंदा नहीं आए तो आगे के लिए वो सोच लेगा अरे इस बंदे ने 10 बजे का टाइम दिया मतलब इसका 10 होता है। इसलिए टाइम का अकाउंटेबल, टाइम का परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात होता है मनी। हम लोग क्या करते हैं कि पैसे के लेन देन में जितना दूर रहोगे उतना बेटर है। क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, पैसे के लेन देन के मतलब अरे यार 50 रुपया 100 रुपए की तो बात है, नहीं भाई, 50 रुपया हो या 5 रुपया हो, मॉनिटरी मैटर में क्लियर करना बहुत जरूरी है। आप सोचो जिसको जितना पैसा देना है उतना पैसा दो, उसका पैसा कट मत करो या ज्यादा मत दो, ताकि ये मनी का अकाउंटेबल क्या होगा, लॉन्ग टर्म बिजनेस में आपको हेल्प करेगा। क्योंकि दुनिया में हर चीज में पीछे पैसा होता है, अगर पैसे में कुछ गड़बड़ हो आगे चल के रिलेशन भी खराब होता है। और इसके बाद होता है वर्ड। वर्ड का मतलब होता है अगर आपने किसी को कुछ कमिटमेंट कर दिया तो इसका मतलब सोच लो कर ही दिया। जैसे कि एक सलमान खान का डायलॉग है, एक बार अगर मैं कमिटमेंट करता हूं तो मैं किसी की भी नहीं सुनता, अपने बाप का भी नहीं सुनता, राइट? इस तरह से कुछ डायलॉग है। तो इसी तरह से कहने का मतलब है आपने अगर किसी को कुछ कमिटमेंट कर रहे हो, करने से पहले आप 10 बार सोच लो, लेकिन एक बार अगर आप कमिटमेंट करते हो तो इससे पीछे मत हटो, ताकि इस वजह से क्या होगा, आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो क्वालिटी है और लोगों के सामने जो इमेज है वो बना हुआ रहेगा। और अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ टीचेबिलिटी होना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स टीचेबल का मतलब होता है सीखना सिखाना। फ्रेंड्स जब आप बिजनेस करते हो तो आपको सीखना जरूरी है, विदाउट सीखे हुए कुछ चीज नहीं होता। और इसके साथ साथ सिखाना भी जरूरी है, जो आप सीखोगे वही आप सिखाना पड़ेगा। जैसे कि आपका एक्टिव ग्रोइंग ऑफलाइन जो भी बोल रहा है, जो भी सिखा रहे हैं आप सीखिए, इसके बाद आप खुद एक एक्टिव ग्रोइंग ऑफलाइन होके आपके डाउनलाइन को सिखाएंगे। अगर ये 10 चीज आप सही ढंग से करते हो, सही तरह से उसके इस्तेमाल करते हो, फ्रेंड्स आपका डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोई भी आपको पीछे नहीं कर सकता। आप 100% एवरीथिंग अचीव कर सकते हो। फ्रेंड्स 100% ये 10 चीज को यूज कीजिए और लाइफ में आप सक्सेसफुल बनिए। और बिलीव मी, अगर ये 10 चीज यूज करके आप बिजनेस करते हो, 1 साल के अंदर आपका मंथली इनकम 1 लाख से ऊपर 100% हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था एक टेक्निकल वीडियो जो न्यू ज्वाइनिंग के साथ आपको क्या क्या करना चाहिए एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सक्सेस होने के लिए। तो जाहिर सी बात है अगर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, समझिए, नोट डाउन कीजिए। अगर आपको वीडियो सही लगता है तो आपके ग्रुप को, आपके डाउनलाइन को, जिसको भी चाहते हो आप बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, उसको आप शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगर आप मुझे सब्सक्राइब करोगे तो लाइफ टाइम में आपको इतने अच्छे टेक्निकली वीडियो आपको देता रहूंगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।